नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैंने एक कल जो है एक वीडियो अपलोड किया था और मुझे जो है उस वीडियो में कमेंट आई। दो भाइयों ने मुझे कमेंट किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का कोई पर्पस मेरे लिए नहीं है कि मैं सब चीज़ जानता हूं और आपको हर चीज़ मैं सही बता सकता हूं। जितनी मेरी समझ है, आज तक मैंने जितने भी चीज़ें सीखी हैं, मैं लगभग 2019 से इस मार्केट में हूँ। और मुझे जो पहली बार सेंस आई, मैंने जब एक बार राइज देखा, एक बार फॉल देखा मार्केट की। और जो लोग शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो ट्रेडिंग पर्पज से कर रहे हैं तो उनको एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, एक सेटअप बनानी चाहिए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं मार्केट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स पे। तो उस पर मुझे दो कमेंट्स आए। मैं आपको दोनों कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के मेंटलिटी लोगों के पास है। जैसे एक तो है, सर मुझे 13 के यानी 13,000 का लॉस हो गया है स्टालिन में। और वो अंत अंत में वही क्वेश्चन है कि जब लॉस होता है तो पोर्टफोलियो भी देखने का मन नहीं होता है। ये सभी लोगों का, मेरे भी नई नई जब मैं आया था तो मुझे भी ये बीमारी थी। सेकंड, एक पूछ रहे हैं व्हाई इज इट फॉलिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days। तो भाई देखो, स्टॉक में इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली तो मुझे भी नहीं मालूम है। कोई अगर आपको आके ये बोल रहा है कि ये चीज़ होता है और हो रहा है, मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं दो ही चीज़ को देखता हूँ, एक ईपीएस और एक प्राइस और एक बिजनेस मॉडल कंपनी की। तो बिजनेस मॉडल अच्छी रहेगी तो कंपनी की ईपीएस आ जाएगी, और प्राइस यानी हमारी सेटअप। और अगर सेटअप अच्छी रहेगी तो हमारी प्राइस आ जाएगी। तो हम इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बात करते हैं ईपीएस की। तो हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, तो हम लोग आएंगे क्वार्टरली देखेंगे। पहले हमें देखना है सेल्स। तो सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो मेनली हमें क्या देखना है, ईपीएस यानी नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं इंप्रूव हो रही है। जब कोई कंपनी एक्सपेंशन करती है तो आपकी प्रॉफिट थोड़ी सी घट जाती है, वो पैसे चली जाती है। जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है कंपनी की, ये कंपनी जो है लगभग इसकी शायद 4 या 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और वो बोल रहे हैं कि 2 और मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पैसे खर्च होंगे। अगर आपको वो देखना है खर्च कहाँ पे पैसे हो रहे हैं, तो आप कैश फ्लो में आइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए क्या खर्च हो रहे हैं या नहीं, तो आपको दिख जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट आइटम्स और फिक्स्ड एसेट परचेज, यानी लैंड वुड हो गया, कुछ सामान जो फिक्स्ड होती है एसेट्स, उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको फंड्स मिल रहे हैं नहीं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखिए कि वाईवी जो है अच्छे से शेयर जो है अपना आईपीओ लाई थी मार्केट में, तो वो चीज़ दिख रही है हमें कैश फ्लो में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये समस्या क्या होती है, हमें बिजनेस मॉडल देखना पड़ता है किसी भी। जैसे जैसे आप रामदेव अग्रवाल सर का एक, जो मैं बोलूँ कि उनके जो फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट का, वो QGLP है। तो QGLP यानी एल का मतलब होता है लॉन्जिविटी। किसी भी बिजनेस का आप मतलब समझिए कि लॉन्जिविटी मतलब कितने दिनों तक, कितने डेकेड। कोई बिजनेस ऐसा है जो आपको डेकेड तक चलने वाला मिल जाए। तो मैं डेकेड की बात नहीं करता हूँ। अगर कोई भी कंपनी 10 से 15 क्वार्टर अगर आपकी पोर्टफोलियो में, जब उसे आप खरीदे हैं, अच्छी कर देती है। अच्छी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, अभी जो है लगभग 50% के रेट से ग्रो कर रही है। और यही अगर ग्रोथ मेंटेन रखती है, ठीक, लगभग 10 क्वार्टर तक अगर यही ग्रोथ रहती है, मार्जिन स्टेबल रहती है, और हर चीज़ सही रहता है इस कंपनी के लिए। और मैंने एक बात की, लॉन्जिविटी। अगर वो बिजनेस मॉडल आप पढ़ेंगे, इस पीपीटी में आके पढ़िए। आप इसके लगभग 3 पीपीटी हैं, तीनों पीपीटी में पढ़िए, समझिए। और केमिकल इंडस्ट्री से खास करके है। तो ये जो है कंज्यूमर केमिकल्स जो अप्लाई होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, तो वहाँ पे इसका जो है मेजर फोकस है। तो हमें हमेशा ट्रैक करना चाहिए बिजनेस मॉडल कि क्या आने वाले समय में वो वायबल है या नहीं है। क्यों हम ये नहीं देख कर ले सकते हैं कि चलो भाई प्राइस हमारी चार्ट पे आ गई, हमारी सेटअप पे, और मैं बाई कर लिया। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि 80% फंडामेंटल एंड 20% टेक्निकल। और मैं टेक्निकल में क्या रखता हूँ, मैं आपको आज वो भी बताता हूँ। क्योंकि मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया उस पर जो कमेंट्स आए, वो मुझे थोड़ा सा सोच में डाल दिया कि लोग सोचते कैसे हैं। और मैं आपको जो है अपने पास्ट का कुछ बढ़िया ट्रेड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और कुछ ख़राब ट्रेड्स भी हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं एकदम 30 मार खा हूँ।
मैंने एक डॉलर इंडस्ट्रीज है उसमें ब्लंडर किया, मैंने जितने पैसे डाले मैंने बनाए नहीं, लगभग उसमें मैंने 15-20% खोए, मैंने बनाए नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ अपने पास्ट का और अभी का इन्वेस्टमेंट का जो आपको मैं बताऊंगा, वो आप देख के बोलेंगे कि हाँ भाई ये सही में ये तरीका काम करता है। तो पहले हम एक बार आपको, जैसे मैंने बोला कि ये क्वार्टरली सेल्स अगर आपके फेवर में 10 क्वार्टर चल जाते हैं तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक स्टॉक ट्रेंड का ही ले लीजिए, जिसमें मैंने तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, लगभग मैंने इसमें 2023 में एंट्री ली थी और जल्दी ही निकल गया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो देखिए ये स्टॉक जो है लगभग हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अप्रैल 23 तक ही लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल्स में आके ट्रैक करते हैं, कंपनी जो लगभग 50% के एवरेज रेट से ग्रो करती थी, ठीक, और जैसे ही उसकी सेल्स कम होने लगे, डाउन होने लगे, आप इसका चार्ट में असर देखिए। जब सेल्स डाउन होगी तो आप मार्जिन इंप्रूव ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप मार्जिन जो है कम करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेल्स आएगा। और जब मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगी, सिंपल सी बात है। नहीं तो आपको ऐसा, जैसे रिटेलिंग में है तो इसको एक कुछ ऐसा मान लीजिए रिटेल शॉप ओपन करना पड़ेगा जिससे इसमें और ग्रोथ आए, ठीक। तो ये था हमारा एक बिजनेस मॉडल समझने का तरीका। लगभग जो कंपनी 10 क्वार्टर 15 क्वार्टर अच्छी कर दे तो स्टॉक लगभग जो 1,000 रुपए की स्टॉक है 1500 की, वो लगभग हो गई थी 7,000 8,000 के करीब। तो मैं ये नहीं कहता कि हर स्टॉक में आपको ऐसा ही अब नॉर्मल रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने एक कंपनी को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था, ऑटो एंसिलरी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वॉरेन बफेट का जो है लेटर पढ़ा, तो उसमें मुझे एक चीज़ हमेशा दिखा कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होने की बात शुरू होती है तो ऑटो एंसिलरी जो जितने भी कंपनियां हैं वो चलने लगती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था क्या नहीं, मैंने उन्हें ढूंढा और देखा कि भाई उनके सेल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि कार कंपनीज जितने भी हैं मार्केट में, अगर उनको मान लीजिए रेट कट आने वाली है, आदमी कार कब खरीदेगा? जब उसको लोन सस्ता मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब उसको लोन सस्ता मिलेगा तो कार्स खरीदेंगे, और जब कार्स खरीदेंगे तो उनको कार्स जो मैन्युफैक्चरर है उनको चाहिए पार्ट्स। वो कौन सप्लाई करेंगे? जैसे बहुत सारे कंपनी हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लूमैक्स है, प्रीकॉल है, एसजेएस है, एनडीआर ऑटो है, भारत सीट्स है, ये सारे हैं। तो हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? वो आप आके सेल्स में ट्रैक करिए कि किसका जो है अच्छा सेल्स हो रहा है, मार्जिन हो रहा है, आप उसको ट्रैक करिए और इन्वेस्ट करिए। मैंने वही काम लूमैक्स ऑटो में किया और वो स्टॉक मेरे खरीदी के लगभग 100% से ऊपर है। मैंने भारत सिट में किया, वो मेरे खरीदी के लगभग 50% ऊपर है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई जीनियस हूँ। अगर मान लो साइकिल फेल हो जाती है, मैंने जैसे सोचा वो उसका उल्टा होती है, तो मैं अपना एक टेक्निकल का सेटअप लेके चलता हूँ और फंडामेंटली तो मैं ट्रैक करता ही हूँ। जैसे ही जिस दिन मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम दिखेगी, आई विल फर्स्ट, मैं जो लॉस बुक करूंगा और बाहर निकलूंगा। भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं एक क्लिक पे बाहर आता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बिजनेस, ना तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल सही है और ना ही जो इन्वायरमेंट है अभी मार्केट में वो सपोर्ट कर रही है। तो मैंने तो एक आपको एक एग्जाम्पल से ही बताया। मैंने अब आपको मैं टेक्निकल बताता हूँ। मैं ज़्यादातर कभी कभी ट्रेडिंग व्यू का जो है यूज़ करता हूँ और कोई ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ। मैं आपको चलिए वो भी थोड़ा सा टेक्निकल भी बता देता हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं रॉ वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, भाई मुझे उतनी एडिटिंग आती नहीं है, तो आप समझ लें इस बात को। तो देखिए मेरी एक सेटअप है। सबसे पहले ऊपर ही मैंने सबसे ज़्यादा जो गिरे हैं स्टॉक्स जो मैं ट्रैक करता हूँ उसको डालता हूँ। तो सबसे मेन जो मेजर मैं ट्रैक करता हूँ, मेजर थिंग्स, वो एक है एमएससीडी। और इसलिए मैं इसे ट्रैक करता हूँ किसी भी स्टॉक के प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है, अब ट्रेंड शुरू हो चुका है या नहीं, उसकी डायरेक्शन हमें केवल देती है। मैं इसे केवल थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फंडामेंटली 80% और टेक्निकली 20% दिखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कितना सिंपल मैंने ट्रेड लिया है, और ट्रेड में मैंने फिर एवरेजिंग भी किया है। और एवरेजिंग कब हमें करना चाहिए? जब किसी भी स्टॉक का प्राइस हमारे खरीदी से ऊपर जाए, यानी आपको वो बतलाता है कि आप जो खरीदे हैं आपके लिए सही है, तो हम क्यों इधर उधर दिमाग लगाएं। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि भाई आप लोग भी यही काम करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्टॉक जो जिसका फंडामेंटल ख़राब हो रहा है या सेटअप में नहीं है उसको आप एवरेज करें। सबसे पहले मैं ट्रैक करता हूँ वीकली।
वीकली में मैं ये देखता हूँ कि MACD जो है जीरो के ऊपर है या नहीं। तो मैंने देखा कि MACD जीरो के ऊपर है, यहाँ भी मैंने देखा। फिर मैं आता हूँ डेली में। आपको एक प्राइस एक्शन, जो आदमी थोड़ा सा भी समझता है उसको दिखाई देगा यहाँ पे कि नहीं, अब प्राइस जो है यहाँ से टर्न लेने की जो है इसमें कैपेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि हमें फंडामेंटली दिख रहा है कंपनी में कि नहीं, अब हम शुरू कर रहे हैं वो काम जिससे हमारी अर्निंग में ग्रोथ आएगी। तो इसका हम चार्ट भी ट्रैक करना शुरू करेंगे। तो मैं डेली पे आता हूँ, मैंने देख लिया कि स्ट्रेंथ है। और मैं एक चीज़ हमेशा ट्रैक करता हूँ कि ये जो लाइन है, ये हरा वाला लाइन, आप इसे अपने चार्ट में लगा सकते हैं और इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, भाई मेरी बातों को थोड़ा सिंपली और लाइटली ले। तो 81 EMA जो है, इसके ऊपर जिस दिन प्राइस आया, मैं इसको खरीदना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहीं पे आऊँ और ख़रीद लूँ। जो इतने मैंने EMA लगाए हैं वो कोई ख़ास नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 81 है, 27 है और 18 है। मैंने कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं इसे अगर नहीं लगाऊंगा तो एकदम समझिए तो मेरा ट्रेड फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं खास करके 81 को फॉलो करता हूँ। तो आप लोग भी किया करिए, कीजिए। मैंने ट्रैक किया जितने भी मल्टी बैगर्स बने हैं। मैंने आपको ट्रेंड बताया था फंडामेंटली चेक करके कि क्यों सेल्स ग्रोथ जरूरी है। मैं उसका जो है ट्रेंड का आपको दिखा दूंगा 81 EMA। तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये सेटअप काम करती है। ठीक। तो जब मैंने यहाँ पे खरीदी शुरू किया, लगभग मैं 110 या 15 पे बाई किया था फर्स्ट टाइम। मुझे देखना पड़ेगा, मेरे जीरोधा में अकाउंट है, मैं कंसोल में जाकर चेक कर सकता हूँ। फिर जब स्टॉक आया यहाँ पे स्टेबल हुआ तो मुझे डाउटफुल लगने लगा। लेकिन यहाँ पे जब डाउटफुल मुझे लगने लगा, प्राइस रुका, तो मैं क्या चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ वीकली। वीकली स्ट्रेंथ में है या नहीं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीकली स्ट्रेंथ में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको MACD समझना हो तो भाई जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे MACD के वीडियोस। मैं कोई टेक्निकल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि हमें स्ट्रेंथ शो करती है और कुछ नहीं। और एक चीज़ और होती है डाइवर्जन। तो आप MACD में जाइए और इसे स्ट्रेंथ को और डाइवर्जन को समझ लीजिए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। और एक ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं बताता हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट आपको अगर करनी है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो 81 EMA के ऊपर, चलिए इस बात है तो हम लोग 81 के ऊपर जो है इस पर हमें मिला प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आती है। और जैसे ही मैं देखा कि चलिए अब इसमें जो है ऑल टाइम हाई जो MACD का है मार दिया यहाँ भी, तो मैंने और पोजीशन यहाँ पे ऐड किया। मैं कभी भी गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करता हूँ। आप बहुत सारे ट्रेडर के बुक्स पढ़ेंगे, एक है मार्क मिनरविनी, उनका मैंने प्रोसेस थोड़ा सा फॉलो किया और मैं समझा कि कभी भी एवरेजिंग गिरते हुए स्टॉक में मत करिए, जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं आप उसमें कीजिए। तो मेरे लिए स्टॉक अभी भी बुलिश है। अगर मान लीजिए करेक्शन होती है, इतनी चला है स्टॉक, थोड़ा सा करेक्शन होती है तो मैं वेट करूँगा। जिस दिन अगर 81 के नीचे आ जाए, यानी लगभग प्राइस 200 है, तो अगर यहाँ पे टाइम करेक्शन भी तो होगी, तब तक EMA थोड़ा और ऊपर आ जाएगी, यानी 250 के करीब। जब तक वहाँ से नीचे नहीं आएगी मैं इस पर बेरिश नहीं होऊंगा। मैं आपको मेरे वॉच लिस्ट में जितने स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको ट्रेंड का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेंड लिमिटेड है। ठीक। पहले आप वीकली में देख लीजिए इधर कितना स्ट्रेंथ था। मैं नहीं कहता कि पहले आप इसका MACD का चार्ट देखिए, स्ट्रेंथ कितना है, जीरो से कितना ऊपर है, यानी आपको स्ट्रेंथ शो करती है। ठीक। फिर हम लोग प्राइस को देखते हैं। अब प्राइस जब स्ट्रेंथ है किसी भी स्टॉक में और फंडामेंटली वो सही कर रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो क्यों नहीं एंट्री ले। आप देखिए, और मान लीजिए आप 23 में भी एंट्री करते हैं, 81 के EMA के ऊपर आया, स्टॉक हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम अब, जैसे गांव देहात में आप आइएगा या शहर में भी पूजा होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि स्वाहा, तो प्राइस स्वाहा होने की कैटेगरी में नहीं आई। और वहीं पे आप देखिए जब 81 के पास आया, कब आया, ये नवंबर 24 में। अब इसका नवंबर यानी कब, सितंबर का रिजल्ट आया होगा, या देख लीजिए सितंबर, ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो गई यहाँ से, और वहीं से प्राइस आ गई नीचे। तो ये मैं बस इतना ही टेक्निकल फॉलो करता हूँ और मुझे कुछ नहीं आती है टेक्निकल में भाई। आप
सही में अगर मुझसे कुछ सीखे हैं तो आप अपनी जितनी भी कंपनियां खरीदें उस पर आप अप्लाई करिए, कौन आपकी अप ट्रेंड में है, कौन डाउन ट्रेंड में। जैसे स्विगी है, हाल ही में आईपीओ स्टॉक्स आए, हाल ही में लिस्ट हुए हैं, 81 के ऊपर आया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पोजीशन बनाया था, क्योंकि मैं भाई अंबानी के लड़के और अडानी के लड़के तो हूँ नहीं, लिमिटेड पैसे हैं। मैंने थोड़ी सी पोजीशन बनाई है और वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे मेरे कंपनीज में मेरी होल्डिंग है, मैं आपको अभी वहाँ से मैं काट कर इसमें नहीं डाल सकता है, क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबल नहीं हुई है अच्छे तरीके से। और मैंने इटरनल यानी जोमेटो का भी रिजल्ट्स पढ़ा, तो ब्लिंकिट का ग्रोथ ज़्यादा है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसका इंस्टामार्ट का ग्रोथ क्या है, उस पर मैं और थोड़ा सा वेट करूँगा। एक स्टॉक ये था जिसे मैंने ट्रेड किया, लेकिन अब ये ख़राब हो रहा है, तो मैंने इससे जो है अपना पीछा छुड़ाने की अब कोशिश कर रहा हूँ, लगभग आधी पोजीशन काट दिया हूँ। मैं आपको दो चार कंपनी बता रहा हूँ जिसमें मेरी अभी हाल का ट्रेड चल रहा है। एक है ब्लैकबक, ठीक है, ये जो है जीपीएस इंस्टॉलिंग का काम करती है गाड़ियों में, तो ये अभी अच्छा चल रहा है, मैं इसको काट भी नहीं सकता। और एक है टाइमेक्स। टाइमेक्स में आपको कुछ अभी दिखेगा कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, नहीं, मैं वो चीज़ को नहीं फॉलो करता हूँ। मैं जो सिंपल है 81, 81 के जिस दिन ये नीचे आएगा ट्रेड करेगा, मैं बाहर हो जाऊँगा। और आपको बताता हूँ गडगिल, ये भी आईपीओ स्टॉक्स है। ये जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने थोड़ी सी पोजीशन बाइंग की थी, जब नीचे आया तो फिर मुझे निकलना पड़ा, लेकिन फिर ये स्टॉक ऊपर आ गई। मैं तब तक क्यों वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश क्यों की, क्योंकि मैंने देखा कि डेली में जो एमएससीडी है वो जीरो के नीचे आ गई। तो भाई मैं एक दो बार चर्न कर सकता हूँ अपना पैसे को, लेकिन मैं लॉस ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे लाख रुपए की लॉस होती है तो भाई मैं इस मार्केट में 4-5 लाख रुपए लेकर आया हूँ और मैं लाख रुपए की लॉस ही ले लेता हूँ, तो कैसे करूँगा? बड़ा पैसे बनाने की मैं सोच कैसे रख सकता हूँ? फिर मैंने एंट्री ली और फिर वो स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। एक है पेटीएम। पेटीएम में मैंने बहुत बड़ी पोजीशन बनाई थी, लेकिन मैं कुछ काट दिया, जब इस लाइन पे आया तो मैंने काट दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप सब लोग काट दें, अरे भाई आपने जिस कंपनी में पोजीशन बनाई है उसको थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं कि आप हड़बड़ी में खरीदे हड़बड़ी में बेचिए। जैसे मैं देखिए 81 के ऊपर आया तो एंट्री बनाना मैंने शुरू किया, और मैं हमेशा जब और ऊपर जाता है मैं और बाइंग करता हूँ, और ऊपर जाता है और बाइंग करता हूँ, ये नहीं कि नीचे जाता है और मैं बाइंग करता हूँ। एक है भारत सीट, एक कंपनी, ये बहुत पुराना लिस्टेड है, लेकिन आपको यहाँ पे एनएससी का चार्ट दिख रहा है, मैं आपको बीएससी का चार्ट दिखाता हूँ। स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था, प्राइस 81 के ऊपर था, मैंने एंट्री लिया। स्टॉक वहाँ से मेरे प्राइस से मैंने एवरेजिंग कर उड़ के लगभग मेरा 50% से ऊपर ही होगा गेन। एक यथार्थ था जिसको मैंने देखा लेकिन मिस कर दिया, क्योंकि उतनी मेरे पास फंड्स नहीं है कि मैं हर कंपनी में एंट्री ले लूँ। अभी हाल फिलहाल में जो मुझे एक सेक्टर, देखिए आप जब फंडामेंटली पढ़िएगा तो सेक्टर टेलविंड और हेडविंड समझना पड़ेगा आपको। आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करिएगा तो किसी किसी कंपनी का किसी किसी सेक्टर का बहुत सारे कंपनियों का अच्छा रिजल्ट्स आते हैं, तब उससे हमें एक सेंस होती है किस सेक्टर में टेलविंड है, और जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है दिखती है उसे हम लोग हेडविंड। तो मैं इसी तरीके से कंपनियों को छांटता हूँ। जैसे पिछले कुछ क्वार्टर से हेल्थ केयर की जितनी भी कंपनियां हैं, खास करके हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, और कर रहे हैं अब तो स्टॉक पैसा भी बना रहा है। अब वही चीज़ हमें फाइनेंशियल में दिखी कि रेट कट होगी, और क्योंकि रेट कट होती है तो एक दो क्वार्टर कंपनियों की जो है प्रॉफिट्स कम होती है, लेकिन जब उसके बाद जो ग्रोथ आती है लोन बुक में भी आर ओ ऊपर जाती है, स्टॉक और पैसे बनाते हैं जी। जो एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, ये जो है इन जितने भी रेट कट्स होते हैं तो लोन बुक का ग्रोथ हर बैंक चाहता है, एनबीएफसी चाहता है कि मैं बढ़ाऊँ, लेकिन मेन बात है एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो वो चीज़ जितने भी प्रॉब्लम थी वो मुझे दो कंपनियों में अच्छी दिखती है, और एक और है मैं बैंक को पसंद करता हूँ, वो है सीएसबी बैंक, लेकिन सब में तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो इन कंपनियों को मैंने ट्रैक किया और इसमें मैंने ट्रेड किया, और अभी मैं इसमें बड़ा बुलिश पोजीशन, बहुत बड़ा पोजीशन जो है बनाने की सोच रहा हूँ। और मेरे कुछ पोजीशंस है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी इस सेटअप पे ट्रेड करिए, बस आप ट्रैक करिए, अगर आपको पसंद आती है चीज़ें आप भी इन्वेस्ट करिए इस पर।
आपको भी कुछ समझ होगी, परख होगी। ये नहीं मैं कहता कि आप कुछ भी कर लें। और अगर आप कुछ और मल्टी बैगर की बात करें तो एक है डिक्शन। अगर आप टेक्निकली इसमें भी एंटर करिएगा तो मेरी ये 81 ईएमए है। मैंने कुछ लोगों को और बताया था। देखिए, जब से यहाँ से चलना शुरू होता है, आप ट्रैक करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, मुझसे बोलिए अगर भाई मैं गलत बता रहा हूँ। कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जिनमें अर्निंग नहीं आती है लेकिन स्टॉक चलता है, तो हम ढूंढेंगे खास करके टेक्निकल से, सेटअप से अपनी। जैसे फोर्स मोटर है भाई, इसमें मैंने कोई पैसा नहीं बनाया, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। देखिए, जब 81 के ऊपर है तब तक अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे आया 81 के नीचे तो हमें डाउटफुल लगता है। मैं थोड़ा सा और इसका जो है पढ़ता हूँ पीपीटी कॉन कॉल अच्छे से, कि क्या कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आई है या नहीं। तो इस समझिए एक तरह से मेरा बीपी का इंडिकेटर है। जब बीपी मेरी ख़राब होती है, शुगर हमें दिखती है कि हमारे अब हमें जो है शुगर हो गया है, तो मैं ट्रैक करता हूँ हमेशा। तो आप भी ट्रैक करिए और जो पूछना हो पूछिए। लेकिन अंत में आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपने वेल्थ की जिम्मेवारी ले रहे हैं खुद, और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप अपनी हेल्थ की भी जिम्मेवारी लीजिए। सुबह रोज़ दौड़ लगाइए या जिम जाइए। मैं गांव में रहता हूँ, मैं दौड़ लगाता हूँ लगभग सप्ताह में 4 से 5 दिनों की। जाता हूँ फील्ड में दौड़ता हूँ, क्योंकि गांव में आर्मी के जो है बच्चे बहुत दौड़ते हैं और उनके साथ कंपीट करना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।